friends, today we start our first exercise of the chapter Matrix, that is exercise 3.1. So let's get start. So friends, we are starting with our first question of exercise 3.1. What is the first question? In the matrix A, write the order of the matrix. The first question is ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स? होता है हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स. यही लिखता है ना, रोज, द नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम. सो हाउ मैनी रोज इट हैव एंड हाउ मैनी कॉलम्स इट हैव. यू कैन इजली सी दैट it have 3 rows, 1, 2 and 3. It have 3 rows and 1, 2, 3 and 4. It have 4 columns. So what is the order of this matrix? Order equals to number of rows cross number of columns. So what is number of row? The number of row is 3 and the cross the number of column is 4. So the given matrix is of 3 cross 4 order. So the order of the matrix is 3 cross 4 matrix. Then the second one, ये हो गया first part का. The second part, the number of element. एलिमेंट्स के कितने नंबर हैं? तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. सो हाउ मेनी रोज इट हैव? 3 and the number of column is 4. फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब हम ऑर्डर लिख रहे हैं तो ये जो क्रॉस है ये एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ये एज इट इज़ नहीं लिखेंगे. ये तो एक वे है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का, दैट इज 3 क्रॉस 4. आप कोई भी मैट्रिक्स लिखेंगे तो बीच में आपको क्रॉस लिखना पड़ेगा. दिस इज क्रॉस हेयर एंड हेयर इट इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 12. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हेयर आर 12. You can recheck it also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Here it have 12 elements. But जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो आप क्या काउंट करोगे? नहीं. तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो इससे आप इजीली निकाल लेंगे. सो लेट्स कम विद अ थर्ड को पार्ट. Write the element A13, A21, A33, A24 and A23. So A13, देखिए A first row third column, first row third column, first second third means row, first column, second column, third column, fourth column, first row, second row, third row. So यहाँ पर कैसे देख रहे हैं? यहाँ पे हमें पहले लिखना है फर्स्ट रो. फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम पे क्या है? 19. सो हेयर 19. अगेन A21, A second row first column, this is 35. Again A33, third row third column, this is -5. Again 24, A24 means second row fourth column, this is 12. Again A23, second row third column, 5/2. So
तो फ्रेंड्स कुछ नहीं है, आपको बस एक तरीका पता होना चाहिए कैसे हमें सॉल्व करना है. उसके बाद आप विद इन 2 minutes यू कैन सॉल्व इट. ओके, यू कैन नोट डाउन इट. So let's come to our next question. The next question is, if a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have? What if it has 13 elements? तो इसमें क्या दिया, हमारे पास 24 एलिमेंट्स हैं. 24 एलिमेंट्स है तो हम कितने ऑर्डर से एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास कितने होंगे अगर हमारे पास 24 एलिमेंट्स है. तो फ्रेंड्स ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी हमने ऊपर देखा, इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम. नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम. तो टोटल एलिमेंट हमारे पास 24 है. तो 24 का हमारे पास कितना प्रोडक्ट रूल होगा कि हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस ऑर्डर में. तो 24 को देखिए, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 क्रॉस 24 एक ही हो गया. सेकेंड हो गया 24 क्रॉस 1. अब 2 में चलते हैं. 2 क्रॉस 12 रिवर्स, 12 क्रॉस 2. 3 में चलते हैं. 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3. 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4. 5 में नहीं आता एंड नथिंग एल्स. 6 का हमने लिख लिया. सो फ्रेंड्स, हाउ मेनी ऑर्डर्स वी कैन क्लासीफाई? 1 2 3 4 5 6 7 8. इट है 8 ऑर्डर्स. 8 ऑर्डर्स में हम इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं. ओके, so hence possible order of matrix with 24 elements is 8 different ways. हम 8 different ways में 8 different orders में a matrix को show कर सकते हैं which have 24 elements. Similar अगर इसमें दिया है 13 elements. If you have 13 elements तो कितने ऑर्डर में आप शो कर सकते हैं? तो आपको पता है 13 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है. 13 इज अ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते. अपने टेबल एंड 1 के टेबल में आते हैं. तो 13 को हम एज इट इज लिख सकते हैं 13 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 13. हमारे पास 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स हैं ये मैट्रिक्स शो करने का. सो इसकी जगह आप, अगर आपको कोई भी एलिमेंट दिया हो, कितने भी एलिमेंट्स का कोई मैट्रिक्स हो, तो आपको इसी वे में सॉल्व करना है इजीली. पहले आप उसको 1 से देख लो, 2 से देख लो, अगेन 3 से, और उसका रिवर्स करते जाइए साथ साथ. तो अगर 24 एलिमेंट्स थे तो 8 डिफरेंट ऑर्डर्स में कर सकते हैं. अगर आपके पास 13 है तो 13 प्राइम नंबर है, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं दैट इट हैव 2 एलिमेंट्स. 2 वेज में हम सॉल्व कर सकते हैं. सो टेक अ लुक, देन वी विल come across our next question. So friends, थर्ड क्वेश्चन भी एज इट इज है. थर्ड क्वेश्चन में भी एज इट इज है. सो डू योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने आप कीजिए. अगर आपको कोई डाउट है तो वी विल सॉल्व दैट. तो अब हम आते हैं 4th क्वेश्चन पे. सो 4th क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें आपको, आप स्टेप वाइज रिमेंबर कीजिए कि आपको पहले कौन सा स्टेप करना है, अगेन कौन सा स्टेप करना है, तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो. ये 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़रूर आता है. एक ना एक क्वेश्चन हर ईयर देखा गया है इसमें का. सो सॉल्यूशन करना है. हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. तो स्टेप 1 क्या होगा हमारे पास? स्टेप 1 देखिए, हम पहले ऑर्डर देख लें. ऑर्डर क्या है हमारे पास? 2 क्रॉस 2. तो 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं.
A11, A12, A21, A22। सो एक मैट्रिक्स बना लिया हमने 2x2 का। तो फिर इसे हम सॉल्व करके लास्ट में यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। ओके, ये एक और वो बना लिया। अब हमारे पास सेकंड क्या है कि हम मैट्रिक्स को ऑब्टेन करें। फर्स्ट स्टेप है कि कितने ऑर्डर का है। द सेकंड स्टेप इज ऑब्टेनिंग द मैट्रिक्स। स्टेप 2, ऑब्टेन द मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ऑब्टेन कर लिया। अब स्टेप 3 क्या है कि हम फाइंड करें 1 by 1 सारे एलिमेंट्स। A11 फाइंड करें, अगेन A12, A21, A22, ऐसे कर करके नेक्स्ट एलिमेंट्स फाइंड करें। तो स्टेप 3 क्या होता है यहाँ पे? द स्टेप 3 इज यू विल फाइंड A11, A12, A22 and A21 using given rule. So rule क्या हो गया? मीन्स ये आपके पास गिवन होगा, आपके पास ये रूल गिवन है, आपको इसे यूज करके इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी होगी। सो कैसे निकालेंगे, एक करके देखते हैं। ये हमारे पास लिख लेते हैं Aij equals to I plus j to the power 2 upon 2। तो अब हम पहले रखते हैं A11। सो I की जगह भी 1, J की जगह भी 1। यहाँ पे ये I क्या है हमारे पास 1 है एंड J भी 1 है अपॉन 2। सो 2 स्क्वायर 4/2 इक्वल्स टू 2। सो 1 मैट्रिक्स क्या बना हमारा? 2 बना। अब नेक्स्ट पे आते हैं A12। सो अगेन I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, स्क्वायर अपॉन 2। सो 3 3 6 upon 2 we have 3 3 9, sorry, 9 upon 2। so A12 are 9/2। again A21 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1 अपॉन होल स्क्वायर। अगेन ये 9/2 होगा, 9/2। एंड द नेक्स्ट इज A22। यहाँ पर क्या हुआ, A की वैल्यू भी 2 है एंड J की वैल्यू भी 2 है। यू हैव A की वैल्यू भी 2 एंड J की वैल्यू भी 2। सो 4 4 4 16/2, यू विल गेट 8। सो कुछ नहीं, आप उस रूल को एक जगह लिख लो एंड देन उसके बाद आप एक एक करके पुट करते जाइए। I की वैल्यू 1 1 एंड देन अपने एलिमेंट्स का एड्रेस के साथ उसे इजीली सॉल्व हो सकता है। सो सारे ऐसे ही हैं फ्रेंड्स, I J आप ये भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आपको बस एक रूल पता होना चाहिए हमें कैसे निकालना है। उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दे दे, यू कैन इजीली सॉल्व दिस, राइट। सो नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, मैं इसके दोनों स्टेप नहीं करा रही हूँ क्योंकि वो सिमिलर एज इट इज ये ऐसे ही यूज होंगे, तो आप उसे डू योर सेल्फ, बोथ दिस डू योर सेल्फ आप अपने आप कीजिएगा, सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी एज इट इज है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर है। सो डू योर सेल्फ। ओके, कोई भी डाउट आए पूछिए, देन हम सॉल्व करके देखेंगे। वैसे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं बिकॉज एज इट इज ऐसा ही है क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली सॉल्व दैट ऑल्सो। सो हम चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। दिस इज 4th, 5th डू योर सेल्फ एंड द 6th वन इज, इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, बहुत इजी है। ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखे गए हैं एग्जाम्स में बहुत बार। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ऐसे
questions you will see. So solve फर्स्ट से स्टार्ट करें. वैसे फर्स्ट बहुत इजी है, आप डायरेक्ट देख सकते हैं. फर्स्ट में क्या है, ये दोनों जब मैट्रिक्स इक्वल हैं, मीन्स हमने क्या बताया था, जब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो मीन्स इसकी दिस एलिमेंट is should be equals to this element should be equal to this should be this, and this should be this. अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके each and every element should be equal to the next matrix, then that matrix is equal, otherwise it is not. So यहाँ पे कंडीशन क्या दी है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है. दोनों मैट्रिक्स इक्वल है मीन्स ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल टू द अदर. मीन्स 4 इज इक्वल टू द y एज इट इज. इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, आपको डायरेक्ट दिख रहा है. y इक्वल्स टू 4 एंड z इक्वल्स टू 3, 5 इक्वल्स टू 5, 1 इक्वल्स टू x एज इट इज. मीन्स ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल्स टू द नेक्स्ट वन. सो हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. सो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, y z 2xy, सॉरी सो ये क्वेश्चन है, मीन्स ये भी इक्वल है, बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल. सो इसके लिए क्या करना है, हम हमारे इससे इक्वेशंस निकलेंगे. उसके बाद इक्वेशंस को आप एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं. तो इक्वेशन क्या निकलेगी, x प्लस वाई. दिस x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू दिस 6 equals to 6. Again 5 plus this z equals to what, 5. Again x y equals to what, 8. And this z equals and this 2 equals to 2 as it is. So क्या करना है, हम हमारे पास 3 इक्वेशंस हो गए. यहाँ पे हर इक्वेशन से हम क्लासीफाई करके वैल्यूज निकालेंगे. तो यहाँ पे z की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल जाएगी इस वाली इक्वेशन से, z इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. अब दिस एंड दिस, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू. ये इक्वेशन हो गया, ये बी इक्वेशन हो गया. अगर हम दोनों इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे निकलेगी वैल्यूज़, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल्स टू 8/x, और दिस 8/x पुटिंग 8/x इन a. y की वैल्यू हम ये रखते हैं a में, x प्लस 8/x इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 6. इससे हम कैसे निकाल लेंगे, हमारी इससे इक्वेशन बन जाएगी फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0. एंड अगेन अगर हम इसे रिसॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0. यहाँ से वैल्यूज़ निकलेगी x माइनस 4 एंड x माइनस 2. तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी, 2 और 4. सो x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या निकली, यहाँ पे 2 एंड 4 निकली x की वैल्यू. सो कैसे करेंगे, जब हमारे पास z तो हमें पता चल गया, z इक्वल्स टू 0. व्हेन x इक्वल्स टू 2 देन y इक्वल्स टू 4 एंड z इक्वल्स टू 0. एंड व्हेन, दो कंडीशंस हैं इसमें, व्हेन x इक्वल्स टू 4 देन y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 0. z तो एज इट इज इससे निकल गया, x एंड y हम इस वाली कंडीशन में, अगर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 देन y कैसे निकलेगा, 4 आ जाएगा एज इट इज. जब x की वैल्यू 4 आ गई तो y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा. सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही, आप इक्वेशंस बना के स्टेप बाय स्टेप एक एक वैल्यू निकालिए, x की देन y की देन z की वैल्यूज निकालिए. क्वेश्चन नंबर 7 भी एज इट इज है, सिमिलर है, यू कैन
Do yourself. Then हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8 पे. You can note down this. So what is our 8th question? A condition is given, that is general representation is given is a square matrix. कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है फ्रेंड्स? जब m is greater than n. यहाँ पे m होता है नंबर ऑफ, यहाँ पे n होता है, m होता है रोज एंड n होता है कॉलम्स. सो जब रोज छोटा हो कॉलम से या जब रो बड़ा हो कॉलम से, जब दोनों इक्वल हो या नन ऑफ दीज. सो क्या होता है, हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? जब द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. सो m equals to n. The third is the correct. So number of rows equals to number of columns. जब जहाँ पर number of columns equals to number of rows and that matrix is a square matrix. अगर आपके पास rows भी 2 हैं and columns भी 2 हैं, then both are equal, that means this is a square matrix. Otherwise it is not a square matrix. So इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में. अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने लग गए हैं 2-3 साल से, तो आते हैं ऐसे क्वेश्चंस. सो अब हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे. व्हाट इज आवर 9th क्वेश्चन? Which of the given values of x and y make following pair of matrix equal? So equal this means both the matrix is equal. So conditions हमने क्या पढ़ी थी दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने की? जब दोनों मैट्रिक्स के each and every element is equal to the other matrix element, then the both matrix is known as equal. Means this element is equal to the corresponding element, this is equal to its corresponding, and this equals to its corresponding, and the other one is also. So यहाँ पे क्या है कि 3x plus 7 equals to 0, y plus 1 equals to 8, and 2 minus 3x equals to 4 and y minus 2 equals to 5. ये 4 कंडीशंस हैं, तब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा आपका, अदरवाइज इट इज नॉट. सो यहाँ से क्या निकलेगी वैल्यू? यहाँ से तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं. y की वैल्यू हो गई 8 minus 1 7. सो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू, y की वैल्यू 7. मीन्स ये तो नहीं होगा. y की वैल्यू क्योंकि हमारी 7 आ गई, तो दिस इज नॉट. ये दोनों आर नॉट पॉसिबल टू फाइंड. ये 3 हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स रह गए हैं. तो कैसे करें? अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? -7/3. और अगर हम इससे भी हमारी y की वैल्यू 7 ही आ रही है. अगर हम इस x को इसमें रखें तो ये बनेगा 2 minus 3 minus 7/3 equals to 4 3. So 2 minus plus 7. यहाँ पे तो x ही है, y के हमने निकाल लिया. अच्छा 1 सेकेंड, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्यों पुट करेंगे? यहाँ पे तो हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10, और अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आ रही है हमारी? 2 minus 3x equals to 4. एंड यहाँ से x की वैल्यू आ रही है हमारी -2/3. वॉट
यहाँ से हमारी x की वैल्यू -7/3 आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू -2/3 आ रही है। मीन्स x की दो वैल्यूज हो गई यहाँ पे। y की वैल्यू तो हमारे पास 7 हो गई, बट x की वैल्यू हमारे पास -7/3 या फिर -2/3, ये दो वैल्यूज हो गई। जहाँ पे भी हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, मतलब ये मैट्रिक्स तो भाई नॉट पॉसिबल है फाइंड करना। क्यों? क्योंकि आपके पास दो वैल्यूज है, मीन्स आपके पास और भी वैल्यू हो सकती है। कोई एज इट इज वन वैल्यू तो है नहीं एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, मीन्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड होगा इसका आंसर। क्योंकि 7 की तो हमारे पास एक वैल्यू निकल गई, बट एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज निकल रही है, मीन्स ये मैट्रिक्स इक्वल होने की कंडीशन में नहीं है, ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें के क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस टाइम। ये क्या है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ एंट्री ऑफ 0 और 1। मीन्स क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, दिस 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स गिवन है। इसमें आपको जो एलिमेंट्स हैं उनकी एंट्री सिर्फ 0 और 1 से करवानी है। तो आप कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं? यहाँ पे हमने 0 लिख लिया, बाकी सब में 1 लिख दिया। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, बाकी सब में 0 लिख दिया। फिर यहाँ के भी 2 पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए, यहाँ के भी। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, पहले पे तो हमने फिक्स कर लिया 2। जब यहाँ पे या तो हम 1 लिख सकते हैं या फिर हम 0 लिख सकते हैं। तो दो पॉसिबल वेज हो गए यहाँ के। एज इट इज़ यहाँ के भी दो पॉसिबल वे हो गए, या तो हम 1 लिख सकते हैं या फिर 0। यहाँ के भी दो पॉसिबल वेज हो गए, यहाँ भी दो पॉसिबल। एज इट इज़ सब में दो पॉसिबल वेज हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, 0 और 1। 0 एंड 1 को हम यूज़ करके इस मैट्रिक्स को फिल करेंगे, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट। तो ये कैसे यूज़ होगा? एक हमने फिक्स कर दिया, उसके बाद हम कैसे यूज करेंगे? या तो हमें 0 फिल करना है या तो हमें 1 फिल करना है। सो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मीन्स जो 9 एलिमेंट्स हैं सबके दो पॉसिबल ऑर्डर्स हो रहे हैं, या तो हम 0 से उसे रिप्लेस करें या फिर 1 से रिप्लेस करें। तो 2 to the power 9 इक्वल्स टू होगा हमारे पास वैल्यू 512। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको कैसे समझ आया? इसमें हम यूज करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यहाँ पे हम FPC, दिस इज फंडामेंटल principle of counting, using fundamental principle of counting हम ऐसे इसको इस वे से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्रेंड्स फिक्स है, या तो ये 1 होगा या तो ये 0 होगा, दो ही तो वैल्यूज हैं। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें से एक क्वेश्चन और आता है, मान लीजिए यहाँ पे हमने कह दिया 0 1 और एक और कर दिया एंड 2। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक 2 ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? अब हमारे पास 3 पॉसिबल वेज हो गए। मैट्रिक्स तो हमारे पास वही होगी 1 2 3 4 5, वही 9 एलिमेंट्स हो गए। 3x3 का ही मैट्रिक्स हो गया, 9 एलिमेंट हो गया। अब आपके पास कितने वेज हो गए? अब आपके पास 3 वेज हो गए। या तो आप इसको 0 से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर 1 से, या फिर 2 से। अगेन इसको भी एज इट इज 2 से, 1 से या 0 से। अगेन 3 मीन्स सारे एलिमेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं हम 3 डिफरेंट वैल्यूज रख के, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होंगी। मीन्स 3 डिफरेंट वैल्यूज है, मीन्स हर एलिमेंट के 3 डिफरेंट पॉसिबल वेज होंगे। तो 3x3 क्रॉस 3 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 3 to the power 9।
3⁹ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम पास लेट मैट्रिक्स हो गया 2×3 का हो गया, मीन्स यहाँ पे 2×3 का मैट्रिक्स हो गया, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे? 3×3 तब 3⁶ हो जाएगी। क्यों? यहाँ पे हमारे पास 6 ही तो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 9 एलिमेंट्स थे, तब हमने 3 को 9 बार मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हमारे पास 6 एलिमेंट्स है, मतलब 6 एलिमेंट्स के 3 डिफरेंट वेज होंगे फिल करने के। इसलिए अगर यहाँ पे मीन्स हमारे पास 1×1 मैट्रिक्स हो, ओनली सिंगल एलिमेंट, तो यहाँ पे सिर्फ 3 होगा भाई, 3 डिफरेंट वैल्यूज होंगी। या तो इसे आप 0 लिख सकते हैं, या फिर आप इसे 1 लिख सकते हैं, या 2 लिख सकते हैं। एज इट इज़ अगर यहाँ हम 4 लिख दें तभी भी हमारे पास ऐसी ही वैल्यूज हो जाएंगी। मीन्स किसी भी एक एलिमेंट को हम कितने वैल्यूज से रिप्लेस कर सकते हैं, ये है। तो इसको हम यूज़ करते हैं, आप बाद में देखेंगे, FPC से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज़ करके हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे एग्जाम्स में आया है और आएगा भी। सो आप ट्रिक समझिए कि कैसे, लॉजिक देखिए इसका कि कैसे ये आया, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स को फिल करने के 3 वेज होंगे, इसलिए आया। सो नेक्स्ट हमारे पास होगा, ये हमारे पास इतने क्वेश्चंस हैं, या वी हैव 10 क्वेश्चंस ओनली। सो 3.1 एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 3.2, उसमें बहुत सारे अलजेब्रा के वेज है कि कैसे हम 2 मैट्रिक्स को एडिशन कर सकते हैं, 2 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्या डिवीज़न से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स सॉल्व करना है मैट्रिक्स को ऑपरेशंस लगा के। सो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे बात करेंगे। इसके लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए, जिससे सबका कंसेप्ट क्लियर हो, और एग्ज़ाम में कोई भी वैल्यू अगर रखें तो यू कैन ईजली सॉल्व दिस। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।